तो मूवी की शुरुआत होती है एक बेन नाम के लड़के से जो कि एक शॉप में काम करता था, जहां अचानक से एक लड़की सोफिया आई जिसने यहां कलेशबाजी शुरू कर दी कि ये तो घटिया सामान बेचते हैं एंड ऑल। तब ये देखकर बेन सोफिया को साइड में ले गया जहां उसने अपना बढ़िया वाला सामान सोफिया को दे दिया। असल में ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जहां सोफिया बेन को एक पार्टी का इनविटेशन देने आई थी। जिसके बाद वो यहाँ से अपने घर पर पहुंची तो वहाँ उसके घर पर भी एक पार्टी चल रही थी जो कि उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड ने रखी। तब हमें पता चला कि 2 साल पहले सोफिया के पिता की आलू पूड़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से ही उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसे अपने नए डैड बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उन्हें जलील करने के लिए वो कुछ भी बोलने लगी, जो सुनकर स्टेप डैड ने सोफिया को बेल्ट ट्रीटमेंट देना चाहा, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक गए। जिसके बाद सोफिया यहाँ से अपनी पार्टी के लिए निकल गई जहाँ बेन भी आने वाला था। तब ये दोनों अपनी पार्टी एंजॉय करने लगे, जिस बीच बेन ने देखा कि सोफिया के हाथ पर एक निशान है जो कि उसके स्टेप फादर ने ही दिया था। तब सोफिया उससे कहने लगी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो ताकि मुझे अपनी मॉम के साथ ना रहना पड़े। जो सुनकर बेन हंसने लगा क्योंकि ये अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे। जिस बीच यहाँ अचानक से कुछ लोग आए जो कि सोफिया को बेहोश करके अपने साथ ले गए। तब बेन सीधा उसके मॉम डैड के पास पहुंचा कि आखिर आपने सोफिया को कहां भेज दिया। जो सुनकर उसके पेरेंट्स बोले कि वो एक ऐसे कैंप में गई है जहां वो लोग इसे सुधार देंगे। असल में ये कैंप बिगड़े हुए बच्चों के लिए था जहां पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की मदद से सुधारने की कोशिश की जाती थी, जिसके लिए इन्हें डिसिप्लिन में ना रहने पर बड़ी बड़ी सजा भी दी जा सकती थी। खैर, तो अब अगले दिन जब सोफिया को होश आया तो उसे फ्यूजी के एक आइलैंड पर लाया जा रहा था जहां उसके साथ कुछ और लड़के भी थे जिन्हें उनके पेरेंट्स ने ही इस कैंप में भेज दिया। तब कुछ देर बाद इनकी कश्ती इस आइलैंड पर आई जहां इनका लीडर ये डॉक्टर नॉर्मन था। साथ ही अभी के लिए इन्हें रिसीव करने यहाँ का ये गार्ड भी आ गया जिसका नाम है लोगन, जिसने इन तीनों के पैर में सेंसर वाली बेड़ियां पहना दी, मतलब ट्रैकर पहना दिए, ताकि अगर इन्होंने ऐसे भागने की कोशिश की तो ये लोग उन्हें पकड़ सके। वैसे अगर ये इस कैंप से भाग भी गए ना दोस्तों तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक ऐसे आइलैंड पर थे जो हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। जिसके बाद लोगन ने इन्हें यहाँ के सारे रूल समझाते हुए कहा कि देखो, तुम जितनी जल्दी अपने आप को सुधार लोगे तुम उतनी जल्दी घर जा पाओगे, और खुद को सुधारने के लिए तुम्हें यहाँ के रूल्स मानने पड़ेंगे। खैर, तो अब ये लोग इन तीनों को यहीं चट्टानों से बांधकर चले गए जहाँ इन लोगों को पूरी रात रुकना था। तब रात होते ही यहाँ जोरदार पानी के बहाव से ये लोग डूबने लगे, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान बचा ली। जिसके अगले दिन यहाँ पर इनका मेन हेड डॉक्टर नॉर्मन आया, जिसने इनसे मिलते हुए इनका स्वागत किया। साथ ही वो बोला कि ये प्रोग्राम उनकी आदतें सुधार कर उन्हें एक बेहतर इंसान बना देगा। जिसके बाद उसने एक एलन नाम की लड़की को भी बुलाया जो कि यहाँ पर पिछले 2 साल से थी, लेकिन अब एलन अगले 2 महीने में वापस घर जाने वाली थी क्योंकि उसके पास वाइट टी शर्ट आ गई है। असल में एलन ने भी सबको बताया कि यहाँ पर पहले काले रंग की टी शर्ट मिलेंगी और फिर जैसे जैसे उनमें सुधार होगा वैसे वैसे ये लोग पीली टी शर्ट पर शिफ्ट होंगे और आखिरी में सफेद पर। जिसके बाद धीरे धीरे हफ्ते बीतेंगे और ये लोग अपनी आदतें सुधारते हुए यहाँ से जा सकते हैं। जिस इंफॉर्मेशन के साथ ही यहाँ कुछ हफ्ते बीतने लगे और सोफिया भी यहाँ के मुताबिक ढलने लगी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। जिस बीच उसकी एक टीना नाम की लड़की से दोस्ती भी हो गई जिससे वो अक्सर दिन में मिला करती थी। खैर, वहीं दूसरी तरफ बेन सोफिया के लिए काफी परेशान हो रहा था
इसलिए वो उस कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगा, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जिसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि चलो भाई, बंदी की याद में ड्रग्स ले लेता हूँ। खैर, तो अब उसने ड्रग्स लेने शुरू किए, जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता चल गया, और तब उन लोगों ने भी डिसाइड किया कि वो भी बेन को उसी कैंप में भेज देंगे। वाओ, पेरेंट्स के पास उस कैंप की इंफॉर्मेशन है, लेकिन बेन को नहीं मिल पाई। वारे नूब। खैर, अब यहाँ कैंप में एक दिन हमें पता चला कि आज काफी स्पेशल डे है, क्योंकि आज इन लोगों को कैंप में चिकन मिलने वाला था। लेकिन वो चिकन सिर्फ व्हाइट टी शर्ट वालों को मिलेगा पहले, और फिर येलो टी शर्ट वालों को, और उसके बाद आएंगे ब्लैक टी शर्ट वाले, जिसका मतलब ब्लैक वालों को तो नहीं मिलने वाला। लेकिन तब ट्रीना को चिकन खाने की काफी तलब थी, तो उसने चोरी छुपे एक चिकन का टुकड़ा चुरा लिया, लेकिन उसे बदकिस्मती से लोगन ने पकड़ लिया, जहाँ ट्रीना उससे माफी मांगने लगी कि प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगी। लेकिन लोगन था हरामी, तो उसने टीना को माफ तो कर दिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि तुम्हें मेरे साथ आज रात रहना होगा। जो कहकर वो टीना के पास आया, और रात में जो भी है भाई। खैर, तो अब अगले दिन अचानक से समुद्र में से बहुत तेज तूफान आया, जिससे सभी बच्चों के टेंट उड़ गए। जिसके बाद अगली सुबह टीना को ब्लैक टी शर्ट का लीडर बना दिया गया, जिसके बाद उसने सभी लड़कियों को फिर से टेंट लगाने का हुक्म दिया। और हाँ दोस्तों, व्हाइट टी शर्ट वाले लोग कुछ भी काम नहीं करते, वो सिर्फ ये नजर रखते हैं कि येलो टी शर्ट वाले और ब्लैक टी शर्ट वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। खैर, तो अब काफी समय तक मेहनत करने के बाद सोफिया काफी थक गई। जहाँ थक कर वो आराम करने लगी, तो तभी टीना उस पर भड़क उठी, क्योंकि सोफिया की वजह से यहाँ पूरे ग्रुप को सजा मिल सकती थी। लेकिन जब सोफिया नहीं मानी, तो तब टीना ने बाकी लड़कियों से सोफिया को धुलवा दिया, जहाँ सभी लड़कियां उसे काफी बढ़िया तरीके से धोने लगी। जिसके बाद इन्होंने सोफिया के सारे कपड़े उतार कर उसे एक ठंडे कमरे में बंद कर दिया। जिसके अगले दिन डॉक्टर नॉर्मन ने सोफिया को अपने पास बुलाया, जहाँ उसने उसे कुछ दूध और बिस्किट ऑफर किए, ताकि सोफिया थोड़ी कंफर्टेबल होकर अपने राज खोलना शुरू करे। लेकिन सोफिया गुस्से से तिलमिला उठी, जहाँ वो बोली कि ये बेकार के खेल मुझ पर काम नहीं करेंगे, और मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ जो तुम्हारे दूध और बिस्किट से अपने सारे राज खोलने शुरू कर दूंगी। जो कहकर वो यहाँ से निकल गई, और उसके निकलते ही कुछ हफ्ते भी निकल गए, जहाँ पर अब इस कैंप में और भी बच्चों को लाया गया, और इस बार उनके साथ बेन भी था, जो कि रात को खाने के समय खुद ही सोफी के सामने आकर बैठ गया। तब उसे देखते ही सोफी का मन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें अपनी सच्चाई छुपानी होगी। जिसके बाद जब बर्तन धोने का टाइम आया, तो तभी बेन सोफी के पास पहुंच गया, जहाँ वो उससे पूछने लगी कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। जिस पर बेन ने बता दिया कि तुम्हारी याद में मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया, तो मेरे घर वालों ने भी मुझे कैंप में भेज दिया। जो सुनकर सोफिया रोने लगी कि अरे ओ मागू टुरु लोग। खैर, तो अब बेन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही यहाँ से भाग निकलेंगे। जो कहकर जब यहाँ से जाने लगे, तो तब बेन ने अपनी जेब में एक कांटा छुपा लिया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही थी। असल में वो इस कांटे के इस्तेमाल से अपने पैर में लगी सेंसर वाली बेड़ियां निकालने वाला था। जिसकी अगली सुबह जब सभी लड़के समुद्र किनारे जॉगिंग करने निकले, तो बेन ने वहां पर एक मछुआरे की बोट देखी, जिसको देखकर ही उसके माइंड में अपना एक प्लान शुरू हो गया। लेकिन शाम को डॉक्टर नॉर्मन ने सबको इकट्ठा करके टीना को येलो टी शर्ट दे दी, जहाँ वो बोले कि इसमें सुधार हो रहा है। लेकिन असल में तो ये सुधार लोगन की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसने ही डॉक्टर नॉर्मन के सामने टीना की तारीफ की थी, क्योंकि अब उसके मन में टीना का और ज्यादा इस्तेमाल करने की लालसा जाग गई थी। खैर, अब जैसे जैसे दिन बीते, तो बेन ने भागने के लिए पूरे कैंप का मुआयना किया, जहां उसने देखा
कि डॉक्टर नॉर्मन अपनी बहन रोंडा के साथ कंट्रोल रूम में बैठा था, जहां उसने जल्द ही उस कांटे की मदद से अपने पैरों में लगे सेंसर्स को हटाने का तरीका भी सीख लिया। तब एक दिन जब डॉक्टर नॉर्मन आइलैंड छोड़कर कहीं गया हुआ था, तो बेन को सोफी के साथ भागने का बेहतरीन मौका मिल गया, जिसके लिए जैसे ही रात में सब सो गए तो वो सोफी को उसके टेंट से बाहर ले आया, जिसके बाद वो चुपके से डॉक्टर नॉर्मन के ऑफिस में घुसे, जहां उनके पासपोर्ट और बाकी सामान रखा था। तब खुशकिस्मती से ये रोंडा भी घोड़े बेचकर सो रही थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से बचकर यहाँ से भाग निकले। जिस बीच बेन ने सोफी की बेड़िया खोली और वो दोनों उस मछुआरे की कश्ती में बैठकर टापू से फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में जब डॉक्टर नॉर्मन कैंप के बच्चों के माँ बाप से मिला, तब बेन के पिता ने नॉर्मन को बताया कि जब बेन की गर्लफ्रेंड सोफिया उससे दूर हुई तो वो अचानक से ड्रग्स लेने लगा। जो सुनते ही डॉक्टर नॉर्मन को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, इसलिए तब उसने लोगन को मैसेज किया कि सोफिया और बेन पर नजर रखो। लेकिन सोफिया और बेन तो अब बड़े आसानी से यहाँ से निकल चुके थे, जहाँ समुद्र में ही उनका सामना जोरदार लहरों से हुआ, जिससे उनकी कश्ती पलट गई। लेकिन फिर भी वो दोनों जैसे तैसे किनारे तक पहुंच गए, जहाँ उन्हें एक होटल दिखा। तो ये दोनों होटल के कमरे में रुक गए और घर जाने की फ्लाइट भी उन्होंने बुक कर दी। वैसे इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास, वो यही जाने। खैर, तो अब रात को इन दोनों ने अपना डेटा ट्रांसफर करा, क्योंकि सुबह तो ये लोग अपने देश में जाने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक से सुबह लोगन और उसके आदमियों ने इन्हें ढूंढ लिया, जहाँ लोगन ने बेन को खूब पीटा और तब ये इन दोनों को पकड़कर वापस कैंप में ले आया, जिसके बाद इन्हें सजा के तौर पर एक गहरे गड्ढे में बंद कर दिया गया। जहाँ इस कैंप पर जल्दी डॉक्टर नॉर्मन भी वापस आया, तो उसने सबसे कहा कि अब अगले 3 महीने तक किसी को भी नाश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही गलती इनकी हो पर सजा सबको मिलेगी। जिसके साथ ये दिन बीतते रहे, लेकिन बेन और सोफिया को उसी गड्ढे में रखा गया। वैसे ठीक है भाई, इन्हें काम तो नहीं करना पड़ रहा ना। खैर, तो अब पूरे 2 हफ्ते बाद उन्हें इस गड्ढे से बाहर निकाला गया, जहाँ डॉक्टर नॉर्मन ने बेन से बात करी, जहाँ वो बोला कि तुमने यहाँ आकर सोफी के प्रोग्राम और उसके सुधार पर पानी फेर दिया है। यानी कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो सोफिया काफी ठीक हो रही थी। हाँ, वो तो हमने देखा कितनी ठीक हो रही थी। खैर, तो डॉक्टर नॉर्मन ने उसे कुछ ही दिनों में वापस भेजने का फैसला किया। उसे मतलब बेन को वापस भेजने का फैसला किया, और अगर इस बार बेन ने कोई भी गड़बड़ की तो वो यहाँ सोफिया की जिंदगी को नरक बना देगा। जो सुनने के बाद बेन खुद ही सोफिया से दूर रहने लगा, और जब सोफिया ने उससे पूछा तो बेन ने उसे बताया कि यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि तुम इस प्रोग्राम को पूरा कर दो। साथ ही उसने बताया कि वो जल्दी यहाँ से चला जाएगा। जो सुनकर बेचारी सोफिया की आंख भर आई। वहीं दूसरी तरफ लोगन इतना वाइल्ड हो गया कि उसने टीना पर अपनी हदें पार कर दी, जिसकी वजह से बेचारी टीना काफी रोने लगी। तो तब सोफिया ने उसे संभाल लिया। वैसे देख रहे हो, ये टीना तो सोफिया को पिटवा रही थी, लेकिन सोफिया सही है भाई। खैर, तो अब अगली सुबह सभी लड़कों को समुद्र में तैरने का टास्क मिला, लेकिन डैनियल नाम के एक लड़के को तैरना नहीं आता था। लेकिन तब भी लोगन ने फिर भी उसे जबरदस्ती समुद्र में भेज दिया, जहाँ पर जैसे ही डैनियल गहरे पानी में उतरा तो वो डूबने लगा। जो देखकर बेन ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन लोगन ने उसे रोक दिया कि नहीं, डैनियल को खुद की मदद करनी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ डैनियल की खुद की मदद नहीं बल्कि खुद की खुशी हो गई, जिसके बाद लहरों ने उसकी बॉडी को यहाँ साइड में दे दिया। तो तब बेन उसे सीपीआर देने लगा कि कैसे ही तो डैनियल की जान बच जाए। लेकिन जब वो बेचारा नहीं उठा तो लोगन ने उसे साफ वार्निंग दी कि तुम्हें इस बारे में चुप रहना होगा, वरना मैं सोफिया की जिंदगी को और भी खराब करवा दूंगा। जो सुनकर बेचारे बेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन जैसे ही ये बॉडी कैंप में आई तो वहाँ डॉक्टर नॉर्मन लोगन पर काफी गुस्सा हुआ
और उसने लोगन को ही जिम्मेदार ठहराते हुए उसे जॉब से निकाल दिया। जिसके बाद शाम को उसने एक मीटिंग बुलाई और वहाँ उसने साफ कहा कि कैंप के कानून सबके लिए बराबर है। हाँ भाई, वाइट टी शर्ट वाले, येलो टी शर्ट वाले, ब्लैक टी शर्ट वाले, और फिर भी सबके लिए कानून बराबर है। खैर, इसलिए अब लोगन ने कहा कि हमारे गुनाहगार को अपने सारे गुनाह सबके सामने कबूलने होंगे। जो सुनकर सब लोग लोगन को कातिल कातिल कहने लगे, लेकिन लोगन ने उनकी बात नहीं मानी। तो तभी ट्रीना ने सबके सामने आकर पूछा कि आखिर तुमने कितनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करी है। जो सुनकर कई और लड़कियां भी आगे आई तो ये पता चला कि लोगन ने उन सबको अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। जिसके बाद उन सब ने उसे नीचे गिराकर खूब पीटना शुरू किया। तभी बेन ने उन सबको बताया कि डॉक्टर नॉर्मन के कैंप में ये कोई पहली मौत नहीं है। साथ ही वो बोला कि यहाँ के कानून हमें सुधारने के लिए नहीं बल्कि हमें टॉर्चर करने के लिए बनाए गए हैं। जो सुनकर सब लोगों के मन में आज़ादी आज़ादी चलने लगी तो उन्होंने इस प्रोग्राम को तोड़ने का फैसला किया, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर तबाही मचानी शुरू कर दी, क्योंकि ये लोग बेन की बातों से काफी भड़क चुके थे। जिस बीच ही लोगन खुद को बचाते हुए गाड़ी में भागने लगा तो तभी इन्होंने उसकी गाड़ी पर सामान वगैरह फेंक कर उसको डिस्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक झोपड़े में चली गई और उसमें आग लगी हुई थी। तो लोगन भी उस आग में ही मर गया। साथ ही डॉक्टर नॉर्मन की बहन रोंडा ने भी नॉर्मन का साथ देने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से ही उसने नॉर्मन की गन से गोलियां निकाल ली थी। और जब नॉर्मन ने बेन पर शूट करने की कोशिश करी तो उसकी गोली नहीं निकली, जिसकी वजह से ही इन सब लोगों ने डॉक्टर नॉर्मन को पकड़कर उसी गहरे वाले गड्ढे में बंद कर दिया। साथ ही इन्होंने पुलिस को भी खबर कर दी ताकि वो उसे जल्द से जल्द जेल में डाल जाए। जिसके बाद ये लोग समुद्र में तैरकर आगे बढ़े, क्योंकि अब उन्हें अपनी आज़ादी मिल चुकी थी। खैर, तो दोस्तों, अब इस मूवी से आपको क्या समझ आया मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। मूवी काफी सीखने वाली थी, तो लाइक कमेंट करके बताओ क्या बढ़िया लगा। साथ ही चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।